नमस्तुभ्यं मातृभूमि सत्यमेव जयते। आज हम चक्रों पर विचार विमर्श करते हैं। हम जब कुंडलिनी के बारे में समझाया, ये जिस ध्यान का विषय है, क्योंकि ये अदृश्य चेतना हमारे भीतर होती है। हमारा चेतना का जो अस्तित्व होता है वो स्पंदन होता है, एक जागरूक, एक पॉइंट की तरह होता है, एक ऊर्जा प्रकाशवान यंत्र है जो शक्ति से संचालित होने के लिए तत्पर है, पर हम उन्हें स्पंदन से एक्टिव कर देते हैं। प्रथम चक्र होता है आधार चक्र। आधार चक्र संपूर्ण जगत के सभी जीवों के अंदर जागृत होता है और उसी में अटका होता है। चक्र सभी जागृत होने चाहिए मनुष्य के अंदर, लेकिन अटकाव कोई भी जागृत का जगह का बिल्कुल सही नहीं है। जहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, आपका फ्लोज होता है। मनुष्य अपने सभी कर्तव्यों को, सभी चक्र अपने अपने स्थान पे योग्यता रखते हैं। जैसे प्रथम चक्र में भोजन, प्रजनन, प्रजनन भी अति आवश्यक है। भोजन तो शरीर को आप दुरुस्त और सेहतमंद बनाने के लिए, और ध्यान साधना और योग्यता, अपनी प्रखरता को बढ़ाने के लिए, भले कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, व्यवसाय हो, नृत्य हो, बिजनेस हो, धर्म, आध्यात्मिक, मैं धर्म ये कहता हूँ, ये सबसे ऊपर आ जाता है, तो इसके अंदर सब समाहित हो जाता है। तो आधार चक्र एक प्रजनन, जो हम आने वाले जीव को मैनिफेस्ट करते हैं, लाइक हम एक प्रजनन करके किसी जीव को व्यवहार में लाते हैं, तो ये प्रकृति के प्रति हमारा एक कर्तव्य बनता है। एक जीव को हम लाते हैं और फिर वो अपने आप विकास ही कर रहा होता है। प्रत्येक जीव विकास करता है, करता ही है। ज्ञान तो बटोर ही लेता है, काफ़ी ज्ञान, अज्ञान, अगर वो ठोकर खाता है तो फिर संभलता भी है। गलत करने वाला भी संभलता है, लेकिन उसे अंदर अचेतन अवस्था में उसे सब पता होता है। तो हम आधार चक्र में अगर अटक जाता है व्यक्ति, तो वो भोजन और प्रजनन से बाहर नहीं निकल पाता, एक कुएं के मेंढक की तरह। तो वहाँ से अगर किसी ध्यान, चेतना, भवितव्यता, कोई निमित्त से अगर वो विकास कर रहा होता है अपने आधार चक्र में ही, तो वो उसको अगर बैरिकेड तोड़ पाता है, जब उसे लगता है कि इसके बाहर भी दुनिया है, लाइक कुएं का मेंढक होता है ना, जब उसे तो आभास नहीं होता, जब उसे लगता है बाहर भी दुनिया है, तो वो बाहर निकलने का प्रयास करता है, और वो प्रयास एक बार सफल होता है और वो द्वितीय चक्र की ओर भी गमन करने लगता है। तो अब उसके दोनों चक्र चलते हैं, तो उसको लगता है कि तो मेरा साम्राज्य बढ़ गया है। द्वितीय चक्र होता है स्वादिष्टान चक्र, जिसका विषय होता है आमोद प्रमोद, लग्जरी, भौतिक संसाधन बटोरना करना, इन सब चीज़ों के प्रति आकृष्ट होता है। और हम ये कहते हैं कि हम ये सारी भौतिक वस्तुएं हमारे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी बहुत अच्छी है। हम इसका भोग ना करके इससे हम जानकारियाँ हासिल करें, उपलब्ध करें। तो भोग में जाता है भौतिक संसाधनों में घूमना फिरना, इसमें दुनिया भर की जानकारियाँ अपने मस्तिष्क में पहुँचाते हैं, और उस मस्तिष्क के द्वारा हमारी आत्मा में उस पर चिंतन मनन करते हैं। अगर हम इसमें आसक्त होकर इसी में लिप्त हो गए, तो कोई इन्फॉर्मेशन हमारे भीतर जा नहीं पाती, तो हम बहुत कम से कम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो द्वितीय चक्र में व्यक्ति आमोद प्रमोद, घूमना, फैशन, लग्जरी, संसाधन, उन सब चीज़ों में अटक कर एक समय के बाद में उसे लगता है इसके बाहर भी कुछ होना चाहिए, ये तो हो चुका, लाइक अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। फिर वो तृप्ति होने के बाद में उसे लगता है कि आगे भी कुछ लगता है उसे, तब वो और जागृत होता है। और फिर वो तीसरा चक्र होता है नाभि चक्र। नाभि चक्र में व्यक्ति की चेतना महत्वाकांक्षाओं को जागृत करती है। महत्वाकांक्षाओं को जागृत करती है, तो वो व्यक्ति के अंदर पौरुष उत्पन्न होता है, जिसमें वो कर गुजरना चाहता है, जैसे कि राजा बनना है, या कुछ आविष्कार करना है, वैज्ञानिक बनना है, कुछ कर दिखाना है। इसमें विवेक के आधार पर निर्धारित होता है। विवेकशील व्यक्ति सकारात्मक दृष्टि में जाता है, और विवेकहीन व्यक्ति नकारात्मक में जाता है। लेकिन आत्मविश्वास दोनों का होता है। रावण भी बनते हैं, राम भी बनते हैं, कंस भी बनता है, जरासंध भी बनता है, कृष्ण भी बनते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है, लेकिन प्रकृति दुरुपयोग करने वाले को अंततः विनाश, विध्वंस, सब दुष्परिणाम देती है, और विवेकशील व्यक्ति उसे पार करके और आगे बढ़ जाता है। तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तब उसका
और ऊपर का चक्र संवेदनशील होता है, स्पंदन होती है, जागृत होता है, वहाँ उसके भीतर प्रेम का जन्म होता है, प्रेम का समावेश होता है, संपूर्ण प्रकृति में प्रेम प्रसारित होता है। वो प्रथम बार अपने जीवन में प्रेम करता है। इससे पहले तो वो भोग वासना को ही प्रेम कहता है। प्रेम प्रथम प्राप्त होता है और प्रथम प्रेम इतना सात्विक, इतना सार्वभौमिक होता है, संपूर्ण जगत से प्रेम करता है, प्रकृति के कण कण से प्रेम करता है। मीरा, चैतन्य महाप्रभु जैसी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस भक्ति में उसे वही सब कुछ लगता है। उसे लगता है धर्म यही है, यही परमात्मा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ भी धर्म, पूजा पूजा भक्ति, ये भक्ति मार्ग का है। भक्ति मार्ग अति आवश्यक है। भक्ति मार्ग में पूर्ण रूप से पोषित होता है और ऊपर पढ़ते पढ़ते ध्यान के ऊर्ध्वगमन करते करते उसके भीतर ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान सा प्रतीत होता है उसे, और उसे संसार के सभी ज्ञानों को विश्लेषित करने की क्षमता आ जाती है। जब भक्ति से भी ऊपर ज्ञान आता है तब व्यक्ति भक्ति में भी रहता है और ज्ञान मार्ग में आता है, और ज्ञान मार्ग में वो इतना प्रकाशवान होता है। परंतु भौतिकवाद समाप्त नहीं हुआ होता पूर्ण रूप से। यहाँ उसे खतरा होता है लोकेशना में, अपने ज्ञान पर अहंकार, लोग मेरी सुने, समझे, मेरी बात सुने, मेरे को प्रणाम करे, मैं मठाधीश बन जाऊं या पूरी दुनिया में मेरी ख्याति हो। इस दुर्भावना में वो अपना पतन कर डालता है। उसका ज्ञान सिर्फ उसी के लिए होता है। अगर वो कुछ करता भी है, कहता भी है, तो वो परोपकार की भावना अगर है तब तक तो ठीक है। अगर उसे अपनी ख्याति प्राप्त करनी है तो फिर गलत है। तो परोपकार की भावना लोक कल्याण की एक शाखा है। लोक कल्याण को त्याग कर परोपकार नहीं किया जाता। लोक कल्याण की भावना स्वतः ही प्रकाशित हो जाती है आत्मकल्याण से। आत्मकल्याणकारी व्यक्ति परोपकार ही करता है, लोक कल्याण ही कर पाता है। उसके भीतर आत्मकल्याण के सिवा कोई दूसरा कोई महत्व नहीं होता। वो लोक कल्याण करने जाएगा, वहाँ स्वार्थ आ जाएगा। आत्मकल्याण ही श्रेष्ठ होता है। यही ज्ञान विकसित होते होते अंततः संपूर्ण वैराग्य, वैराग्य इन द सेंस आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उनसे विरक्त हो। विरक्त इन द सेंस रक्त समाप्त हो गया, जान नहीं रही आपके भौतिकवाद में, अब जान नहीं रही। आप अब उन सब से बाहर निकल चुके हो। अगर आप राजा भी हो, सर पे राज मुकुट भी है, फिर भी आप विरक्त हो। आपके लिए वो पत्थर ही है, वो उसका कोई आत्मा से संबंध ही नहीं रहता। वह लेवल पे पहुंचता है और विकसित होता है, तब उसके आज्ञा चक्र जागृत हो जाते हैं। और आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तब उसे अपने भीतर का और संसार का सभी ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसे हम केवल्य की अवस्था भी कहते हैं। और उसके ऊपर सहस्त्रार्थ, ये भी एक चक्र है। यहाँ से अपनी चेतना, मनुष्य की चेतना जब बाहर आती है, संपूर्ण प्रकृति में विलय करती है, उसे मोक्ष की अवस्था कहते हैं। अब ये सभी चक्र हमारे संचालित रहते हैं तो हम योग्यता पूर्वक कार्य कर पाते हैं, और जब ये जागृत होते हैं तो हमें मुक्त करते चले जाते हैं। तो यही हम आज का समाप्त करें।